हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मॉम्स फन टीचिंग। इस वीडियो में मैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बात करने वाली हूँ। मैं बताऊँगी कि आप बच्चे को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू कैसे सिखाएं। बहुत ही ईजी तरीके में। आप देखिए, जब भी पेरेंट्स बच्चे को सिखाते हैं बुक लेकर के उसको जो भी होता है उसको देख करके समझा देते हैं कि ये होता है फेस वैल्यू, ये होता है प्लेस वैल्यू। लेकिन आज जो मैं ट्रिक बताने वाली हूँ उस ट्रिक से अगर आप बच्चे को समझाएंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है। मैं हमेशा बताती हूँ जब भी आप बच्चे को सिखाए तो उसके टॉयज़ की हेल्प ज़रूर लीजिए। उससे बच्चे का कॉन्सेप्ट, बच्चे उसमें इंटरेस्ट भी जगाएंगे और वो कभी भूलेंगे नहीं। नॉर्मली जब हम लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं तो फेस वैल्यू क्या होती है। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ इट्स एक्चुअल वैल्यू। ठीक है। जो फेस वैल्यू होती है किसी भी नंबर की, किसी भी डिजिट की, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू होती है वही फेस वैल्यू होती है। और प्लेस वैल्यू जो होती है, द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट डिपेंड्स अपॉन इट्स प्लेस इन द नंबर। जिस भी नंबर में जो भी डिजिट दी हुई होती किसी नंबर में, वो किस प्लेस पे है वो होती है उसकी प्लेस वैल्यू। लेकिन ये समझाएंगे कैसे बच्चे को कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और वो खेल खेल में बच्चा इस चीज़ को समझ जाए। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक ज़रूर करें। तो चलिए देखते हैं कि हम बच्चे को किस तरीके से फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सिखा सकते हैं। बहुत ईजी है। देखिए, जब भी हम बच्चे को प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, यहाँ पे मैंने कुछ ये स्टेशनरी का आइटम ले रखा है, इसकी हेल्प लेते हैं। देखिए, जब भी आप प्लेस वैल्यू फेस वैल्यू सिखाएं तो जैसे हमने यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट लिए हैं तो ऑब्जेक्ट तीनों अलग अलग लेने हैं। ठीक है। एक मैंने लिया है इरेज़र, ये शार्पनर और ये है पेन। ठीक है। तो बच्चे को ये बताना है कि जैसे ये पेन है और ये है शार्पनर और ये है इरेज़र। ठीक है। तो फर्स्ट पे इरेज़र रखा है, सेकंड पे शार्पनर रखा है और थर्ड पे क्या रखा है, पेन रखी है। तो अगर हम इसको यहाँ पे रख दें, ठीक है, और या इसको यहाँ पे रख दें, इसको यहाँ पे रख दें, हमने क्या किया, सबकी प्लेस चेंज कर दी। ये चीज़ यहाँ से यहाँ हटा दिया और यहाँ से यहाँ, इसको इरेज़र को मैंने यहाँ रख दिया, पेन को यहाँ पे रख दिया। इसका मैंने प्लेस चेंज किया और इसका नाम जो है, जैसे पेन है तो पेन ही है, ये थर्ड से सेकंड पे आ गई, लेकिन नाम क्या है इसका, पेन ही है। और इरेज़र फर्स्ट पे था, फर्स्ट से थर्ड पे आ गया। शार्पनर थर्ड पे था, थर्ड से फर्स्ट पे आ गया, लेकिन इसका नाम क्या है, शार्पनर ही है। इसका नाम क्या है, पेन था तो पेन ही है। और इसका इरेज़र था तो इरेज़र है, लेकिन इसका प्लेस चेंज हुआ है, फर्स्ट से सेकंड पे, सेकंड से थर्ड पे। ठीक है। ये सब चेंज हुआ, लेकिन नाम क्या है इसका, नाम वही है। इसी तरीके से बच्चे को नंबर से इसको सिखाना है, नंबर में बताना है। कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग ले लेते हैं, अगर देखिए कोई नंबर हो गया जैसे 368। ठीक है। ये क्या है, नंबर 368। तो इसमें क्या है, वंस की प्लेस पे क्या है, 0, और टेंस की प्लेस पे 6 है, और हंड्रेड्स की प्लेस पे 8 है। ठीक है। तो अगर जैसे ये टॉयज़ से हमने, या टॉयज़ लीजिए या कुछ स्टेशनरी आइटम, कोई भी आइटम ले सकते हैं। ये इतना तो समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि प्लेस क्या है और उसका, उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या है। ऐसे ही नंबर्स में देखिए, जैसे 368 है, अगर इन्हीं नंबर्स को, इनका प्लेस चेंज कर दिया, जैसे 8 वंस की प्लेस पे है, 6 टेंस की प्लेस पे और 3 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो हम क्या करते हैं, 630 यहाँ 83 कर देते हैं। ठीक है। 683 हमने क्या किया, 6 को 3 की प्लेस पे रख दिया और 3 को 8 की प्लेस पे रख दिया, और 8 को मैंने क्या किया, 6 की प्लेस पे यहाँ पे रख दिया। देखिए यहाँ मैंने किया क्या कि वंस की प्लेस पे जो भी नंबर था उसको मैंने क्या किया, 8 वंस की प्लेस पे, इसको मैंने टेंस की प्लेस पे रख दिया। 6 जो है टेंस की प्लेस पे था, इसको 100 की प्लेस पे रखा, और 300 की प्लेस पे था तो इसको मैंने वंस की प्लेस पे रख दिया। लेकिन नंबर का नेम क्या है, जो भी डिजिट है, 3 है तो 3 ही है, 8 है तो 8 ही है, 6 है तो 6, इसका नेम क्या है, सेम है, वही है। लेकिन इसका मतलब इसका नेम भी सेम है और इसका प्लेस मैंने चेंज किया। ठीक है। तो जो नेम होता है वो उसका होता है फेस। ठीक है। और जो प्लेस होता है वो होता है फेस वैल्यू। ठीक है। और जो प्लेस होता है उस चीज़ की होती है वो प्लेस वैल्यू। ठीक है। आया समझ में। अब ये देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में हम समझा देते हैं कि जैसे 368 है,
तो 8 क्या है, वंस की प्लेस पे है, तो इसका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, 3 क्यों होगी, क्योंकि वो जो नंबर होता है सेम वही एक्चुअल, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन भी बताई, इसको समझाया भी। अब ये इससे समझ में आ गया होगा, तो अब इसको अगर आप समझाएंगे बच्चे को तो समझ में आ जाएगा। द फेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट इज़ इट्स एक्चुअल वैल्यू, यानी कि जैसे यहाँ पे मैंने प्लेस चेंज किया तो उसका प्लेस वैल्यू चेंज हुई, नेम उसका वही है, तो जो नेम होता है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। तो यहाँ पे 8 क्या है, वंस की प्लेस पे है, तो ये इसका क्या है, ये इसकी फेस वैल्यू हो गई। तो 8 की 0 वंस के नीचे 8 है, तो 8 की फेस वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। 3 की फेस वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। अगर यही हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं, प्लेस वैल्यू की, तो यहाँ पे हम इस नंबर 368 को देखते हैं, तो 8 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। ठीक है, 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी, क्योंकि ये टेंस की प्लेस पे है। और 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी, क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है। इसी तरीके से 683 में क्या करेंगे, 683 अगर देखना हो तो ये इसकी सबसे पहले देखेंगे हम लोग फेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू में 3 की फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। 8 की फेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि जो नंबर होता है फेस वैल्यू वही होती है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम देखेंगे प्लेस वैल्यू। 683 है, 683 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ही रहेगी, क्योंकि ये वंस प्लेस पे है। और 8 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 80, 6 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी 600। ये है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। अब इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू और अलग अलग करके समझाते हैं तो कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल वो बना लिया, पैटर्न बना लिया, इसमें हम आपको समझाते हैं कि सबसे पहले फेस वैल्यू देखते हैं। 268 दिया है, 268 में हम 8 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 होगी, क्योंकि जो नंबर होता है, जो डिजिट होती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फेस वैल्यू जो होती है वो कभी चेंज नहीं होती है, कभी भी चेंज नहीं होती, लेकिन प्लेस वैल्यू क्या होती है, वो चेंज हो जाती है। जिस प्लेस पे वो नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू वही होगी। अब देखिए 6 क्या है, ये टेंस की प्लेस पे है, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ये वंस की प्लेस पे और ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है। और 200 की प्लेस, सॉरी ये यहाँ पे हम फेस वैल्यू बता रहे हैं, सॉरी 6 जो है फेस वैल्यू इसकी है, तो ये 6 ही रहेगा, मिस्टेक हो गई। 6 जो है ये क्या है, ये 6 ही रहेगा इसकी प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू। और 2 की फेस वैल्यू क्या रहेगी, 2 ही रहेगी। इसी तरीके से 654 में देखते हैं, 4 की फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, 5 की फेस वैल्यू 5, 6 की फेस वैल्यू 6। फेस वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है, प्लेस वैल्यू चेंज होगी। 5 है, 5 की 5 हो जाएगी, 6 की 6 होगी, 3 की 3 हो जाएगी। इसी तरीके से 178 में फेस वैल्यू सभी की अलग अलग देखते हैं। 8 की फेस वैल्यू होगी 8, 7 की 7, 1 की 1, ठीक है। इसी तरीके से 2796 में 6 की फेस वैल्यू 6, 9 की फेस वैल्यू 9, 7 की फेस वैल्यू 7, 2 की 2। 1506 में 6051, यानी कि फेस वैल्यू जो होती है, जो डिजिट होती है वही उस डिजिट की फेस वैल्यू होती है। अब हम लोग देखेंगे प्लेस वैल्यू। जैसे देखिए 986, तो 6 क्या है, वंस की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 6। 8 टेंस की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 80। 9 जो है हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 900। ओके, इस तरीके से 398 है, 398 में 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 8 होगी, क्योंकि ये वंस की प्लेस पे है। और 9 टेंस की प्लेस पे है, तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 90। 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300, क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है। इसी तरीके से 254 में 4 की प्लेस वैल्यू होगी 4, 5 की प्लेस वैल्यू होगी 50, 2 की प्लेस वैल्यू होगी 200, क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है। इसी तरीके से 469 में 9 की प्लेस वैल्यू होगी 9, 6 की होगी 60, 4 की होगी 400, क्योंकि ये हंड्रेड्स की प्लेस पे है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू एक में। जैसे यहाँ पे 369 दिया हुआ है,
9 क्या है, वंस की प्लेस पे है, 6 टेंस की प्लेस पे और 3 हंड्रेड्स की प्लेस पे है। तो अब फेस वैल्यू देखते हैं, ठीक है। तो 369 369 3 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, इसकी फेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 ही रहेगी। 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, 6 ही रहेगी। 9 की फेस वैल्यू क्या होगी, 9 ही रहेगी, क्योंकि फेस वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन प्लेस वैल्यू 3 दिया है, 3 किस प्लेस पे, हंड्रेड्स की प्लेस पे, यानी कि 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 300 हो जाएगी। 6 किस प्लेस पे है, टेंस की प्लेस पे, यानी कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 60। 9 वंस की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 9। ये हो गई फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू अलग अलग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 285। अब इसमें देखते हैं 2 जो है, यहाँ पे मैंने प्लेस वैल्यू लिखा है, यहाँ पे फेस वैल्यू लिखा, तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 2 हंड्रेड्स की प्लेस पे है, तो यहाँ पे हो जाएगा 200। देखिए यहाँ पे मैंने पहले फेस वैल्यू लिखा था, फिर प्लेस वैल्यू लिखा था, यहाँ पे मैंने पहले प्लेस वैल्यू लिखा है, फिर फेस वैल्यू लिखा है, इसीलिए ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, मैंने कहा कि एक बार बता देती हूँ। 2 जो है ये 100 की प्लेस पे है, इसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 200। 8 जो है टेंस की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 80। 5 वंस की प्लेस पे है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5। इसी तरीके से फेस वैल्यू, 2 की फेस वैल्यू 2 रहेगी, 8 की 8, 5 की 5। देखिए बहुत इजी है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट। आप इस तरीके से अगर आप बच्चे को फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू सिखाएंगे तो बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, वो कभी भी नहीं भूलेगा। अगर आप एक सिंपल इस तरीके से डिफिनीशन बता देंगे कि प्लेस वैल्यू जो होती है उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, और जो प्लेस वैल्यू होती है वो मतलब किसी भी नंबर के प्लेस पे डिपेंड करता है, उस डिजिट का, ठीक है। जो भी डिजिट पूछा जाए कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो उस नंबर में उस डिजिट का जो भी प्लेस होता है वो होता है प्लेस वैल्यू। इस तरीके से आप समझाएंगे तो बच्चे को भूल जाएगा। लेकिन आप जिस तरीके से मैंने एग्जांपल देके समझाया, बच्चे के टॉयज़ की हेल्प लेकर के समझाया, वो कभी नहीं भूलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।